प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के हाजीपुर में जनसभा को किया संबोधित। गुरुद्वारा तख्त श्री पटना साहिब जी में माथा टेक कर अरदास में हुए शामिल। रसोई में जाकर की लंगर सेवा। हिसार के नारनौद में आयोजित विजय संकल्प रैली को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किया संबोधित। कहा, कांग्रेस के 60 वर्षों में कार्य पर प्रधानमंत्री के 10 वर्षों का कार्यकाल भारी। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर लोगों को मतदान के लिए प्रेरित करने हेतु करनाल व गुरुग्राम में वॉकथॉन का किया गया आयोजन। लोगों ने मतदान करने का लिया संकल्प। और सीबीएसई ने 10वीं में 12वीं के परिणाम किए जारी। 12वीं में कुल 87.98% छात्र परीक्षा में उत्तीर्ण। 10वीं का उत्तीर्ण प्रतिशत 93.60% रहा। नमस्कार, मैं हूं शैली तनेजा। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में अब मतदान के लिए 1 महीने से भी कम का समय रह गया है, तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं तापमान के साथ बढ़ रही देश व प्रदेश की चुनावी हलचल पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुरुद्वारा तख्त श्री पटना साहिब जी में माथा टेका और अरदास में शामिल होकर शबद कीर्तन भी सुना। प्रधानमंत्री ने श्री गुरु गोबिंद सिंह जी द्वारा इस्तेमाल किए गए जो तमाम दुर्लभ शस्त्र हैं उनके भी दर्शन किए और लंगर रसोई में पहुंचकर वहां लंगर सेवा की। प्रधानमंत्री ने गुरुद्वारे में मौजूद संगत को लंगर भी परोसा। गुरुद्वारा समिति द्वारा उन्हें सम्मान पत्र और सिख बीबियों द्वारा माता गुजरी जी का चित्र भी भेंट किया गया। वहीं प्रधानमंत्री ने आज बिहार के हाजीपुर में विशाल जनसभा की। उन्होंने कहा कि राजद हो या फिर कांग्रेस, दोनों ने तुष्टीकरण को अपना सबसे बड़ा राजनीतिक हथियार बनाया। बिहार में जंगल राज लाने वाले अब दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों को मिलने वाला पूरा आरक्षण मुसलमानों को देना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि जब तक मोदी जिंदा है ये लोगों का आरक्षण नहीं छीन सकते। साथ ही प्रधानमंत्री ने आरजेडी और कांग्रेस पर परिवारवाद का भी आरोप लगाया। गर्दी फैलाई। इन लोगों ने बिहार के लोगों को गरीब और अभाव में धकेल दिया। आरजेडी कांग्रेस में बिहार को आगे बढ़ाने की इच्छा शक्ति ही नहीं है। वे तो सोच रहे हैं अभी जितना समय बचा है खुद का जितना लूट सके लूट ले। वो अपने बच्चों को सेट करने में लगे हैं, उनको आपके बच्चों की परवाह नहीं है। पीएम ने कहा कि देश में एनडीए के पक्ष में आंधी चल रही है। देश कांग्रेस जैसी डरपोक और कमजोर सरकार नहीं चाहता। हमीरपुर लोकसभा सीट से केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज 5वीं बार अपना नामांकन दाखिल किया। उनके नामांकन के दौरान प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और उनके पिता डॉक्टर प्रेम सिंह धूमल मौजूद रहे। उपायुक्त कार्यालय के बाहर उनके समर्थकों का भी अच्छा खासा हुजूम रहा। इस मौके पर अनुराग सिंह ठाकुर देश में बीजेपी की जीत को लेकर आश्वस्त नजर आए। अपने आप इतना उत्साह, उमंग और जोश भर देती है कि हर बार एक नया कीर्तिमान बनता है। और इस बार भी आपने देखा विजय संकल्प यात्रा में उत्साह और जोश अद्भुत था। एक अलग ही नजारा देखने को मिलता था। इसका मतलब जनता ने कमर कस ली है कि फिर एक बार मोदी सरकार बनानी है। हिसार के नारनौद में आज विजय संकल्प रैली का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शिरकत की। इस दौरान हिसार लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी रंजीत सिंह व भाजपा नेता कैप्टन अभिमन्यु भी मौजूद रहे। रैली को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बार का लोकसभा चुनाव देश की दशा व दिशा तय करने का चुनाव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मात्र 10 वर्ष में इतना कार्य किए कि कांग्रेस के 60 वर्षों के किए गए कार्य भी छोटे पड़ गए।
उन्होंने कहा कि अपना एक एक वोट रंजीत सिंह को देकर उन्हें विजयी बनाएं ताकि हम हिसार से कमल का फूल ले जाकर नरेंद्र मोदी को भेंट कर सकें। गति के अंदर आगे बढ़ा है, इस गति को हमने बढ़ाना है। ये अपेक्षा हम कांग्रेस से नहीं कर सकते। कांग्रेस के समय में तो भाइयों विकास की गति रुकती है, भ्रष्टाचार की गति बढ़ती है। मोदी जी के शासन के अंदर विकास की गति बढ़ती है, भ्रष्टाचारियों के ऊपर नकेल कसी जाती है। मेरा आप लोगों से यही आग्रह है, एक एक वोट कमल के बटन का दबना भी है और दबवाना भी है। ये भयानक गर्मी का मौसम है, 25 मई को गर्मी का पीक का मौसम है। आप लोगों से अपील है, इस लोकतंत्र के पर्व के अंदर हम घर से निकल करके एक एक वोट कमल के बटन को दबाएं और यहां से सबसे बड़े बहुमत के साथ भाइयों रणजीत जी को कमल का फूल दे करके हमने दिल्ली में भेजना है। इस अवसर पर हिसार लोकसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार रणजीत सिंह ने कहा कि देश की जनता ने नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का मन बना लिया है। हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए इससे बड़ा नेतृत्व कोई और नहीं हो सकता। रणजीत सिंह ने कहा कि वे चुनाव जीतने पर हर समय जनता के बीच ही रहेंगे। अगर हम वोट 100% पोल कर देंगे, 70% पोल करते हैं तो 18 लाख में हमारे 10,500 पोल होंगे। अगर हम 90% कर जाते हैं तो 4 लाख वोट और बढ़ जाता है। तो मैं सबसे कहूंगा, जो परिवार कोई भी घर में, वो हर परिवार के जितने वोट हैं एक एक वोट पोल करें और नरेंद्र मोदी जी को हिसार के हम कमल का फूल ले जाके उन्हें भेंट करें। रैली के आयोजक कैप्टन अभिमन्यु ने क्षेत्र की जनता से आह्वान किया कि वे 25 मई वाले दिन भाजपा के पक्ष में अधिक से अधिक मतदान करके कांग्रेस उम्मीदवार को बाहर का रास्ता दिखाएं। उन्होंने कहा कि हमें विश्वास है कि नरेंद्र मोदी जून में एक बार फिर प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। हरियाणा के इतिहास में नहीं हुआ, जिसकी सरकार दिल्ली में है उसे की सरकार चंडीगढ़ में बैठा करती है। मोदी जी को बना लो, मोदी जी को जिता लो और अपना भविष्य भी सुरक्षित कर लो। ये आपको भरोसा देते हुए साथियों, मैं एक एक साथी से निवेदन करूंगा कि 25 मई की शाम तक आप सब कमल के फूल के सिपाही बनकर के, मोदी जी के सिपाही बनकर के, चौधरी रणजीत सिंह जी हमारे प्रत्याशी, हमारे उम्मीदवार हैं, बहुत अनुभवी नेता हैं, बहुत अनुभवी व्यक्ति हैं, बड़े सज्जन व्यक्ति हैं, बड़े अच्छे स्वभाव वाले व्यक्ति हैं। चौधरी रणजीत सिंह जी को आप अधिक से अधिक वोटों से जिताने का काम करें। हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग अग्रवाल ने कहा है कि दिव्यांगजनों के लिए मत अधिकार का प्रयोग सहज एवं सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से सक्षम ऐप बनाया गया है। ये ऐप दिव्यांग मतदाताओं के लिए एक वरदान साबित होगा। दिव्यांगजन इसके माध्यम से दिव्यांग वोटर मतदाता सूची में अपना नाम देखने के अलावा पोलिंग बूथ की लोकेशन, बूथ तक आवागमन के लिए व्हीलचेयर के लिए अनुरोध कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि सक्षम ऐप गूगल प्ले स्टोर से अपने मोबाइल पर डाउनलोड करें। ऐप खुलते ही वोटर रजिस्ट्रेशन, पोलिंग बूथ पर सुविधाएं, वोटर कार्ड से संबंधित जानकारी और सूचना एवं शिकायत का ऑप्शन आएगा। इसके उपरांत अन्य सुविधाओं के लिए ऐप का उपयोग किया जा सकता है। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में आज 9 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के 96 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान हुआ। इसमें आंध्र प्रदेश की 25 सीटें, तेलंगाना की 17, उत्तर प्रदेश की 13, महाराष्ट्र की 11, मध्य प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल की 8-8, बिहार की 5 और झारखंड तथा ओडिशा की 4-4 सीटें शामिल हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की 1 सीट के लिए भी आज वोट डाले गए। निर्वाचन आयोग ने बताया कि तेलंगाना में मतदाताओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए मतदान का समय बढ़ाया गया है। इस चरण में 17 करोड़ 70 लाख से अधिक मतदाताओं ने 77 लाख से अधिक मतदाताओं ने अपने मत अधिकार का प्रयोग किया। कुल 1717 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। आज ही आंध्र प्रदेश में 175 और ओडिशा की 28 विधानसभा सीटों के लिए भी मतदान हो रहा है। लोकसभा के चौथे चरण के लिए दोपहर 3 बजे तक 52.60% मतदान दर्ज किया गया। वहीं आंध्र प्रदेश विधानसभा के लिए 55.49 और ओडिशा विधानसभा के लिए 52.91% मतदान दर्ज किया गया। सिरसा लोकसभा में सभी प्रत्याशियों ने चुनाव प्रचार में अपनी ताकत झोंकी हुई है। इसी कड़ी में भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर अशोक तंवर ने कल
रानिया विधानसभा में चुनाव प्रचार किया। इस मौके पर उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लोगों को बिना पर्ची व खर्ची के सरकारी नौकरी मिल रही है। भाजपा सरकार ने पिछले 10 वर्षों में देश हित में अनेक कार्य किए हैं। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। जेजेपी नेता नैना चौटाला की गाड़ी पर हुए हमले की घटना को निंदनीय बताते हुए उन्होंने कहा कि ये सब विपक्षी लोग हैं और उन्हें चिन्हित कर हम चुनाव आयोग को शिकायत करेंगे। हमने देखा वहाँ पर हमारी गाड़ी के सामने फिर आकर के और हमने उनको चिन्हित कर लिया है। हम कहते हैं हम सबसे बड़ा लोकतंत्र है और वो कहते हैं कि भाई इस लोकतंत्र को हम कामयाब नहीं होने देंगे। तो मैं नहीं समझता कि जनता के सामने वो टिक पाएंगे। तो चाहे वो नैना चौटाला जी हो, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है। स्थानीय प्रशासन को, पुलिस हो, दूसरा प्रशासन हो, उसको और इलेक्शन कमीशन को सुनिश्चित करना चाहिए कि जितने भी उम्मीदवार हैं किसी भी पार्टी के हों, उनका फ्री मूवमेंट हो, वो अपनी बात स्वतंत्रता से रख सके। ये गुंडों का राज नहीं चलने वाला। वहीं सिरसा लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी कुमारी शैलजा ने भी कल डबवाली विधानसभा में चुनाव प्रचार किया और लोगों से कांग्रेस के पक्ष में वोट करने की अपील की। उन्होंने प्रेस वार्ता के दौरान भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि लोगों ने बीजेपी का साथ दिया लेकिन वे आपके विश्वास को संभाल नहीं पाई। आपने बनाया है और अगर आपका विश्वास हम खोए गलत बातें बोल के, तो साथियों लोकतंत्र में तो ये तो बहुत ही बड़ी बात है। इसलिए आज के दिन लोकतंत्र को बहाल करना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो आज अपनी ताकत को आप पहचानिए। मेरी आप सबसे यही गुजारिश है, 25 तारीख को, 25 मई को आप सभी लोग, मेरे भाई बहन सभी लोग अपनी ताकत को पहचानते हुए वोट डालेंगे। बटन कौन सा दबाएंगे पता है ना सबको? हाथ का पंजा, पंजे के निशान का बटन दबाना है और मन में शंका मत रखना भाइयों, वोट आपका सही जगह पे जाएगा इस बार। उधर सिरसा से इनेलो प्रत्याशी संदीप लौट ने कल एलानाबाद के करीब 45 गांव में डोर टू डोर अभियान के तहत लोगों से संपर्क किया। इस दौरान एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इस बार लोगों ने भाजपा को सबक सिखाने का मन बना लिया है। इनेलो पार्टी ने हमेशा हर वर्ग की आवाज उठाई है। रोजगार देंगे और हर साल देंगे, तो ये तो जुमलों की सरकार है, कुछ भी बोलते हैं। मैं इसके बारे में कुछ कहना नहीं चाहता। वैसे तो मैं इनेलो के और अपने घर पे हूँ और अगर थोड़ा बहुत मुकाबला है तो वो कांग्रेस से है, उसको भी अगले 6 से 7 दिनों में जो है पलट दिया जाए। जुमले की सरकार है, कहते कुछ है करते कुछ है, आज तक कहा बहुत कुछ है, हुआ कुछ नहीं। और अगर सबका साथ और सबके विकास की बात है तो मैंने आपको बताया मेरा आज 5वां दिन है लगातार है और पूरी सिरसा लोकसभा के हर एक हलके को मैं घूम रहा हूँ। भिवानी महेंद्रगढ़ से भाजपा प्रत्याशी चौधरी धर्मवीर सिंह के समर्थन में आज भाजपा नेता राव इंद्रजीत सिंह ने महेंद्रगढ़ जिले के अनेक गांवों में जनसभाएं की। इस दौरान उन्होंने लोगों से धर्मवीर सिंह को जिताने की अपील करते हुए कहा कि आपको विपक्ष के किसी भी तरह के बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश विकास की नई गाथा लिख रहा है। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग 152D का निर्माण होने से यहां से चंडीगढ़ पहुंचने में मात्र 4 घंटे लगते हैं। तीसरी बार भाजपा की सरकार बनने पर सेना में अग्निवीर की जगह पूर्व की भांति भर्ती प्रक्रिया की सिफारिश की जाएगी। एक भ्रम फैला दिया गया था कि इंद्रजीत सिंह जानबूझ करके 4 तारीख को धर्मवीर के पर्चे के दाखिले के टाइम के ऊपर नहीं आया, तो वो क्लियर करने के लिए आया हूँ। और ये मेरा पुराना हल्का रहा है, यहाँ के लोगों ने मुझे बड़ा सराहा है। मैंने उनसे निवेदन किया है कि मेरी पार्टी का सहयोग करो, मोदी जी का सहयोग करो और यहाँ से धर्मवीर जी को जिताओ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि लोग हमारा साथ दें। ये सेना की रिकमेंडेशन है, हमारी पार्टी की रिकमेंडेशन है। बतौर पॉलिटिशियन, बतौर यहाँ के MP, मैं भी ये चाहता हूँ, ये भी ये चाहते हैं कि अग्निवीर की बजाय जो पुरानी प्रोफेशनल आर्मी हमारी थी उस तौर के ऊपर इसको दोबारा से रिजरेक्ट करा जाए। तो अब ये हमारी सरकार इस बार बनेगी तो हम अपनी बात को पार्टी से मनवाने का पूरा प्रयास करें। लोकसभा चुनाव को लेकर अब बड़ी जनसभाओं का दौर शुरू होने वाला है। भाजपा नेता रामविलास शर्मा ने कल एक प्रेस वार्ता के दौरान बताया
कि भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार धर्मवीर सिंह के समर्थन में 2 बड़ी रैलियां महेंद्रगढ़ में होनी हैं, जिनमें से एक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जबकि दूसरी रैली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मुख्य वक्ता होंगे। नरेंद्र भाई मोदी चौधरी धर्मवीर के समर्थन में भिवानी में एक विराट सभा को संबोधित करेंगे। राव इंद्रजीत 13 तारीख को अटेली में महेंद्रगढ़ के कई गांव में धर्मवीर जी के समर्थन में कार्यक्रम करेंगे। राजनाथ सिंह जी भारत के सफल रक्षा मंत्री जो पाकिस्तान को कहते हैं हम पहले छेड़ते नहीं बाद में छोड़ते नहीं, वो रक्षा मंत्री 21 तारीख को चौधरी धर्मवीर जी के लिए बोंद गांव में। सोनीपत से कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी सत्यपाल ब्रह्मचारी ने कल सोनीपत के विभिन्न स्थानों पर जनसंपर्क अभियान के अंतर्गत लोगों से मुलाकात की और सरकार की उपलब्धियों के बारे में विस्तार से बताया। इसके बाद एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस द्वारा संविधान बचाने को लेकर लड़ाई लड़ी जा रही है। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान हमें दिया है वो अब एक खतरे में है। भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 10 साल के कार्यकाल में उन्होंने आम आदमी को कुछ नहीं दिया। उन्होंने अपील करते हुए कहा कि 25 तारीख को घरों से बाहर निकलकर हाथ के निशान पर वोट डालने के लिए अवश्य जाएं। आपको सबको मिलेगा। इस परिवार में 4 परिवार में है और मकान बना के देगी। भुट्टा साहब ने पूरे मंच से कहा है, हर मंच पे कहा है कि 100 गज का प्लाट 2 कमरे लैट्रिन बाथरूम अटैच, क्योंकि 10 साल से इस सरकार ने कुछ दिया नहीं। मैं आपसे वोट की अपील करने आया हूं, माताओं से विशेष करके कि आप 25 तारीख को आपके सामने का बटन दबा करके कांग्रेस का सम्मान बढ़ाएं और सत्यपाल ब्रह्मचारी को विजय बनाएं। मैं सभी माताओं से उधर फरीदाबाद लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी महेंद्र प्रताप ने आज पलवल में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि देश भर में कांग्रेस की लहर चल रही है। भाजपा ने 10 वर्षों में कोई विकास कार्य नहीं किए, जिसके चलते जनता आज सत्ता परिवर्तन के मूड में है। भाजपा के राज में महंगाई व भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। उन्होंने कहा कि कृष्णपाल गुर्जर ने फरीदाबाद में कोई विकास कार्य नहीं किया। उन्होंने कहा कि गठबंधन की सरकार बनने पर किसानों की फसलों को एमएसपी पर खरीदने की गारंटी दी जाएगी। बेरोजगार युवाओं को 1 लाख रुपए सालाना भत्ता दिया जाएगा। अग्निवीर योजना को बंद किया जाएगा। हरियाणा में 300 यूनिट बिजली निःशुल्क दी जाएगी। बुढ़ापा पेंशन 6,000 रुपए कर दी जाएगी। परिवर्तन ला रही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। देश में भी परिवर्तन की हो रही है। ये जुमलेबाजी है, ये 400 पार 400 पार, ये तो इनका एक स्टाइल है। मोदी जी ने बंगाल में कहा था 200 पार 200 पार, हरियाणा में 75 पार, छत्तीसगढ़ में कितने पार हुए? वहाँ तो 78 रह गए, यहाँ 40 रह गए। जुमले हैं, ये 200 भी पार नहीं होंगे। और लहर है, आज परिवर्तन की लहर है देश में और वो पूरी हो रही है। कुरुक्षेत्र लोकसभा से आम आदमी पार्टी उम्मीदवार डॉक्टर सुशील गुप्ता ने अपने चुनाव प्रचार के दौरान कैथल के गांव तितरम में एक प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने भाजपा उम्मीदवार नवीन जिंदर और इनेलो प्रत्याशी अभय सिंह चौटाला पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जनता बीजेपी से नाराज है और इसलिए उनके नेताओं का गांव में विरोध हो रहा है। जिलों के अधिकतर सरपंचों ने उन्हें समर्थन दिया है क्योंकि सरपंचों में भाजपा के खिलाफ रोष है। गठबंधन को, डॉक्टर सुशील गुप्ता को, झाड़ू को समर्थन दिया। ये समर्थन बिना शर्त है। ये समर्थन बीजेपी के जुल्मों के खिलाफ है। भारतीय जनता पार्टी ने जो सारे सरपंचों के सारे गांव के विकास के कार्य रोक रखे, जो छोटी चुनी सरकार को छोटी सरकार नहीं मानते, अपने क्लर्कों के माध्यम से, अपने बाबुओं के माध्यम से राज करना चाहते हैं। गांव के अंदर वो जा नहीं पा रहे और जाते हैं तो ऐसे जाते हैं, आगे पीछे पुलिस की गाड़ी, जैसे एक बहुत बड़ा अपराधी जा रहा होता है तो उसको सुरक्षा की जरूरत है, कई लोग मार ना दें। ऐसी स्थिति के अंदर
बीजेपी के कैंडिडेट कहीं कहीं एक आधे गांव में जाते हैं, परंतु हर जगह उनका पूरा विरोध है। आज तकरीबन 150 के आसपास सरपंच साथी जो कैथल जिले से यहाँ पर पहुंचे, कोई भी कार्य पंचायतों का कोई भी कार्य अभी तक ऐसा कार्य जो कि सरपंच जिस आशा से सरपंच साथी बने थे उस आशा से कोई भी कार्य पंचायतों का नहीं हुआ। कुरुक्षेत्र लोकसभा से जेजेपी प्रत्याशी पालाराम सैनी ने भी आज कैथल में एक प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने अपनी जीत का दावा करते हुए कहा कि उन्हें लोगों का भरपूर समर्थन मिल रहा है। जजपा ने गठबंधन सरकार रहते हुए प्रदेश के लोगों में अनेक कार्य किए। कि आप अपने बेटे को, गरीब किसान मजदूर के बेटे को, शिक्षा देने वाले बेटे को अपना मत दे के 25 तारीख को चाबी के सामने वाला बटन दबा के कामयाब करें, ताकि मैं और मेरा परिवार और मेरी पार्टी इस हरियाणा प्रदेश की सेवा करें। 10 साल से मेरा जो संकल्प पत्र है मैं उसके ऊपर काम कर रहा हूं, वो तो जब करेंगे करेंगे, लेकिन आपका भाई तो 10 साल से इसके ऊपर काम कर रहा है। आपके भाई का किसी भी गांव में कोई विरोध नहीं होया, यहाँ तक के किसान हमारी पूरी टीम को पगड़ी डाल रहे हैं, शॉल से सम्मानित कर रहे हैं, हर गांव में फूल माला से हमारा स्वागत हो रहा है। गांव वाले कहते हैं कि पालाराम जी आप एक पहले कैंडिडेट हो जो शिक्षा के ऊपर आप इतना काम कर रहे हो। तो सैनी समाज समझदार है, उनको ये पता है कि अगर तुम्हारी वोट कहीं और चली गई तो समझ लो उस वोट का कोई लक्ष्य ही नहीं होगा। सारे के सारे सैनी समाज के युवा बुजुर्ग मातृशक्ति पालाराम सैनी को आशीर्वाद दे रहे हैं। करनाल में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए कल एक वॉकथॉन का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। अतिरिक्त उपायुक्त एवं सहायक निर्वाचन अधिकारी अखिल पिलानी ने कहा कि लोगों को मतदान हेतु प्रेरित करने के लिए प्रशासन के साथ साथ निजी संस्थाएं भी सहयोग कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि हरियाणा में लोकसभा चुनाव के 6ठे चरण के दौरान 25 मई को मतदान होगा। करनाल में लोकसभा के साथ साथ करनाल विधानसभा उपचुनाव के लिए भी मतदान होगा। इसमें 100% मतदान के लक्ष्य को हासिल करने के लिए विभिन्न स्वीप गतिविधियों का आयोजन निरंतर किया जा रहा है। उन्होंने सभी से मतदान की अपील करते हुए कहा कि ये तभी संभव होगा जब करनाल का एक एक मतदाता 25 मई को अपने वोट का प्रयोग करेगा। भारत निर्वाचन आयोग की ओर से पहली बार दिव्यांग, बुजुर्गों और निःशक्त लोगों को घर से ही वोट करने की सुविधा दी है। मत का प्रयोग 25 को जो हमारी वोटिंग डे हरियाणा की 6th फेज ऑफ इलेक्शंस में, ये हमारे लोकसभा चुनाव के लिए है। और मैं सभी से यही अपील करना चाहूँगा कि वो हम करनाल की 100% हम वोटिंग को इंश्योर करें। सब लोग अपने नियरेस्ट पोलिंग स्टेशन जो जाकर, अगर आपको जानना है आपका वोट कहाँ पर है, उसकी डिटेल भी सीईओ हरियाणा की वेबसाइट पर होती है, तो सब लोग जाकर अपना वोट का राइट को जो एक्सरसाइज के लिए 10 दिन के अंदर अंदर घर जाकर बाकायदा जो सारी चीज़ें होती है, वीडियोग्राफी होगी, पॉलिटिकल पार्टीज को उनका रूट बताया जाएगा, वो उनको घर जाकर कुल 341 फॉर्म यहाँ इकट्ठे हुए हैं करनाल के लिए, तो उनको होम वोटिंग की फैसिलिटी दी गई है। वॉकथॉन में भाग लेने आए लोगों ने मतदान को एक अनिवार्य जिम्मेदारी बताते हुए कहा कि हर नागरिक को अपनी वोट का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। देश में लोकतंत्र को बनाए रखने और इसे विकसित करने के लिए मतदान के अधिकार का प्रयोग आवश्यक है। हमें अपने देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए मतदान अवश्य करना चाहिए। मत समझे, इसे जरूरी समझे, ये हमारा राइट है। जब हम सरकार को कोसते हैं बाद में किस तरह से कहते हैं ऐसे वैसे, ये नहीं वो नहीं हुआ, तो हम जब अपने राइट का उपयोग नहीं कर रहे तो हम किसी कहने के हकदार नहीं है। हमें अपने मतदान का जरूर उपयोग करना है। हर व्यक्ति को अपने मतदान की ताकत पता होनी चाहिए कि मेरे मतदान में कितनी ताकत है। सरकार की तरफ से आपको जो ये मतदान देने की सुविधा दी गई है, इसका भरपूर इस्तेमाल किया करें। घर से बाहर निकले, योग डालें और सही वोट डालें, सही कैंडिडेट को वोट डालें। मतदान बहुत सोच समझ कर किया जाता है, पूरा हमारा फ्यूचर इस पर डिपेंड करता है, तो इसका बहुत सोच समझ कर वोट डालें। मेरी सबसे यही अपील है, पूरे करनाल वासियों से यही अपील है कि 25 मई को आप फुल अपनी एंथुजियाज्म के साथ जाके वोट डालें और वोट डाल के हिंदुस्तान को एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनने का मौका दें। गुरुग्राम जिले में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए स्वीप अभियान के तहत निरंतर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज राजीव चौक से PWD रेस्ट हाउस तक 5 किलोमीटर लंबे वॉकथॉन का आयोजन किया गया। इस दौरान उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने राजीव चौक व
PWD रेस्ट हाउस परिसर में लोकतंत्र की दीवार नामक पहल की शुरुआत कर मतदाताओं को जागरूक किया। उन्होंने वॉल ऑफ डेमोक्रेसी पर हस्ताक्षर कर एकत्रित सभी लोगों को अनिवार्य मतदान की शपथ भी दिलाई। उपायुक्त ने कहा कि हमें प्रत्येक वोट की कीमत पहचाननी होगी, तभी लोकतंत्र स्वस्थ और समृद्ध रहेगा। जिला प्रशासन द्वारा आयोजित किए जा रहे जागरूकता कार्यक्रमों में आमजन की भागीदारी का सकारात्मक प्रभाव मतदान के दौरान अवश्य दिखेगा। उपायुक्त ने नव मतदाताओं से आह्वान किया कि लोकतंत्र में अंतिम शक्ति मतदाता के पास होती है। मतदान को धर्म, जाति, वर्ग से ऊपर उठकर निष्पक्ष होकर वोट करना चाहिए। वहीं वॉकथॉन में शामिल आमजन ने वोट करने का संकल्प लिया और कहा कि वे अन्य लोगों को भी मतदान के लिए प्रेरित करेंगे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE ने आज 10वीं और 12वीं कक्षा का नतीजे घोषित कर दिए। CBSE ने एक बयान में बताया कि 12वीं में कुल 87.98% छात्र परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं। ये प्रतिशत पिछले वर्ष की तुलना में 0.65% अधिक है। 24,000 से अधिक विद्यार्थियों ने 95% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं और 1,16,000 से अधिक छात्रों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। लड़कियों का उत्तीर्ण प्रतिशत लड़कों की तुलना में 6.40% अधिक है। 10वीं बोर्ड परीक्षा में कुल उत्तीर्ण प्रतिशत 93.60% रहा। 10वीं में लड़कियों का उत्तीर्ण प्रतिशत 94.75% रहा, जबकि लड़कों का पास प्रतिशत 92.71% है। परिणाम बोर्ड की वेबसाइट के साथ साथ डिजी लॉकर और उमंग ऐप्स पर भी देखे जा सकते हैं। CBSE द्वारा घोषित 10वीं व 12वीं के परिणामों में पंचकूला जोन में 10वीं कक्षा के हरियाणा एवं हिमाचल से 1,94,581 में से 1,77,106 विद्यार्थी पास हुए। लड़कों का कुल पास प्रतिशत 90.21% और लड़कियों का 94.93% रहा। हरियाणा से इस परीक्षा में 99,143 लड़कों में से 88,834 पास हुए, जबकि 68,681 में से 64,974 लड़कियां पास हुई। वहीं हिमाचल से इस परीक्षा में 9,344 में से 9,035 लड़के पास हुए, जबकि 7,413 में से 7,263 लड़कियां पास हुई। 12वीं में पंचकूला जोन में हरियाणा एवं हिमाचल से 1,51,345 में से 1,36,598 विद्यार्थी पास हुए। कुल लड़कों का पास प्रतिशत 87.54% और लड़कियों का 93.89% रहा। हरियाणा से इस परीक्षा में लड़कों का पास प्रतिशत 87.16%, जबकि लड़कियों का पास प्रतिशत 93.69% रहा। वहीं हिमाचल से इस परीक्षा में 5,715 लड़कों में से 5,315 पास हुए। पंचकूला में स्थित CBSE के क्षेत्रीय कार्यालय के अधिकारी विजय सिंह यादव ने बताया कि हरियाणा में 12वीं के परिणाम में रेवाड़ी सबसे अव्वल, वहीं नूंह सबसे निचले पायदान पर रहा। इसी प्रकार 10वीं में पंचकूला पहले व नूंह जिला सबसे अंतिम पायदान पर रहा। 12वीं की सत्यापन प्रक्रिया 17 मई व 10वीं की 20 मई से शुरू होगी। और 10वीं की बात करें तो 10वीं में पिछले साल के मुकाबले 0.48 की वृद्धि हुई है या इंक्रीज हुआ है। रिजल्ट अच्छा आया है और पास परसेंटेज जो ओवरऑल है हिमाचल और हरियाणा को लेके ये 92.16 रहा है। क्लास 12वीं की बात करें तो हरियाणा में रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट का है जो स्कूल है, उनकी पास परसेंटेज 95% है और सबसे कम नूंह डिस्ट्रिक्ट की है 72%। इसी प्रकार अगर हम 10वीं की बात करें तो सबसे ज़्यादा पंचकुला रीजन का हम ले तो पंचकुला डिस्ट्रिक्ट में 93.67 और अगेन नूंह का 61.73% रहा है। गर्मियों का मौसम है और गर्मी में अधिक तापमान और गर्म हवा का प्रभाव रहता है। ऐसे में कई स्वास्थ्य समस्याओं की संभावना होती है। गर्मियों के मौसम में यदि तापमान अधिक हो और अधिक देर तक धूप में रहा जाए तो लू लगने की संभावना या खतरा हो सकता है। किस तरह से हीट स्ट्रोक से बचाव किया जा सकता है और इस मौसम में आपको कौन सी सावधानियों का पालन करना है,
पेश है एक खास रिपोर्ट। लगातार चढ़ता पारा और बढ़ती गर्मी से स्वास्थ्य के लिए कई खतरे बढ़ जाते हैं। गर्मी का यह मौसम हमारे शरीर को बाहरी और आंतरिक रूप से प्रभावित करता है। इस मौसम में यदि लापरवाही की जाए तो कई समस्याओं का शिकार होना पड़ सकता है। तेज धूप और अत्यधिक गर्मी में दिन भर थकान रहती है। ऐसी तेज गर्मी में हीट स्ट्रोक यानी लू लगने का खतरा बढ़ जाता है। लू लगने की स्थिति में कभी कभी परिणाम गंभीर हो सकता है। गर्मी में देखिए कई तरह की बीमारियां हैं जो हमें अफेक्ट कर सकती हैं। सबसे पहले सबसे माइल्ड की बात करें तो पैरों में सूजन आ जाना, जिसको हम हीट एडिमा कहते हैं, हीट रैशेस। इसके अलावा हीट क्रैम्प्स जो होते हैं, जैसे कि जो मांसपेशियों में एकदम से जो नस चढ़ जाना है जिसको कहते हैं हिंदी में, तो वो क्रैम्प्स आ जाते हैं मसल्स में। ये तीनों चीज़ें जो हैं ये माइल्ड कैटेगरी में आते हैं। फिर इससे ऊपर जाएंगे हम मॉडरेट कैटेगरी में, तो हीट एग्जॉस्शन होता है या हीट सिनकपी हो गया। उसमें क्या होता है हीट सिनकपी में कि आप खड़े खड़े एकदम से आप धड़ाम से गिर जाते हैं नीचे ज़मीन पे, क्योंकि आपका वॉल्यूम ब्लड में कम हो गया है। हीट एग्जॉस्शन में आपको जो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने लग जाता है, स्वेटिंग आपको काफ़ी ज़्यादा होती है, आपको हेडेक होता है और सीजर्स भी हल्के से आ सकते हैं, आपको वॉमिटिंग हो सकती है, डायरिया हो सकता है, नोजिया हो सकता है। सूरज की तपिश बढ़ने से समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।